बात है सन 1869 की, तारीख 2 अक्टूबर, और इसी दिन पोरबंदर के एक दीवान के यहाँ एक बालक का जन्म हुआ। उस दिन उस बालक की माता पुतली बाई को ये कहाँ पता था कि यह बालक आगे चलकर पूरे देश का राष्ट्रपिता कहलाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोहनदास करमचंद गांधी की, जो महात्मा गांधी के नाम से प्रसिद्ध हुए। गांधी के महात्मा बनने का सफर इतना आसान नहीं था। गांधी जयंती के इस शुभ अवसर पर आइए आपको गांधी जी के जीवन की कुछ रोचक और प्रेरणादायक झलकियों से रूबरू करवाते हैं। गांधी जी का विवाह मात्र 13 वर्ष की आयु में ही कस्तूरबा गांधी से हो गया था। इन्होंने लंदन से अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी की और बैरिस्टर बने। 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए, जहां उन्हें रणभेद का सामना करना पड़ा। डरबन के पीटरमैरिट्सबर्ग स्टेशन पर उन्हें ट्रेन से बाहर ढकेल दिया गया। इस अपमान के लिए उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में अपना पहला सत्याग्रह किया और सरकार को उनसे माफ़ी मांगनी पड़ी। गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना था और वे लियो टॉल्स्टॉय से काफ़ी प्रभावित थे और इन्हीं से उन्हें आंदोलन की प्रेरणा मिली थी। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश लौटे, इसलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वदेश वापसी के पश्चात गांधी जी सर्वप्रथम राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर चंपारण पहुंचे और तीनकटिया प्रणाली को समाप्त करवाया। चंपारण सफलता के फलस्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। 1918 में खेरा सत्याग्रह कर किसानों का टैक्स माफ कराया तथा 1918 में अहमदाबाद में मिल मजदूरों को उनका हक दिलवाया। 19 मार्च 1919 में जब रॉलेट एक्ट नामक काला कानून आया तो गांधी जी ने देशव्यापी हड़ताल कर दिया, परंतु अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग की दुखद घटना से गांधी जी काफ़ी व्यथित हो उठे और उन्होंने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी। गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। इसमें पूरे देश की जनता ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया तथा अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार किया। आंदोलन काफ़ी प्रभावशाली था, परंतु 5 फरवरी 1922 को हुए चोरा चोरी कांड से आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। सन 1930 में गांधी जी ने इरविन के सामने 11 सूत्री मांगे रखी, परंतु इरविन ने इसे मानने से अस्वीकार कर दिया। फिर क्या था, गांधी जी ने दांडी मार्च के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। वे अपने सहयोगियों के साथ 6 अप्रैल को दांडी पहुंचे और नमक कानून तोड़ते हुए नमक बनाया। इस आंदोलन की तीव्रता को देख इरविन ने एक समझौता किया जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। महात्मा गांधी ने 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट का प्रस्ताव रखा तथा तारीख रखी 8 अगस्त, परंतु अंग्रेजों को इसकी भनक पता नहीं कहां से लग गई और उसने ऑपरेशन 0 आवर चलाकर गांधी जी को रात में ही गिरफ्तार कर लिया और उसे आगा खां पैलेस में बंदी बना लिया और यह आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया। परंतु गांधी जी जेल में ही भूख हड़ताल पर बैठ गए और करो या मरो का नारा दिया। इस आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। गांधी जी के इन्हीं अहिंसावादी प्रयास के कारण आखिरकार भारत को 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजी शासन से पूर्णतः आज़ादी मिल ही गई। गांधी जी का जीवन इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि यदि हम कठोर अनुशासन पर टिके रहते हैं और खुद को उसके लिए प्रतिबद्ध रखते हैं तो हम किसी भी उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। हमारा यह आर्टिकल अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर यह आर्टिकल आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हैव अ गुड डे।